नमस्कार, केपी न्यूज 24/7 में आप सभी का स्वागत है। मैं पूजा आपके साथ। आइए सबसे पहले देखते हैं मुख्य समाचार। जंगलों में फिल्मांकन के लिए सरकारी अनुमति अनिवार्य है, बोले कर्नाटक के वन मंत्री ईश्वर खंड्रे। कर्नाटक देश की मशीनरी राजधानी है, केंद्रीय मंत्री श्री कुमारस्वामी ने कही यह बात। महाराष्ट्र को जल्द ही तीसरा उप मुख्यमंत्री मिलेगा, शिंदे गुट पर संजय राउत पर बड़ा हमला। बिहार में मिला नोटों का अंबारा, कैश गिनने के लिए मंगानी पड़ी मशीनें। उत्तराखंड के उत्तरकाशी में भूकंप के झटके, घरों से बाहर निकले लोग। अब समाचार विस्तार से। कर्नाटक वन मंत्री ईश्वर खंड्रे ने एक आदेश जारी कर वन क्षेत्रों में फिल्मों, वृत्ति चित्रों और धारावाहिकों सहित किसी भी फिल्मांकन के लिए सरकारी अनुमति प्राप्त करना अनिवार्य कर दिया है। मंत्री ने विभाग के अपर मुख्य सचिव को स्पष्ट निर्देश देते हुए कहा है कि संबंधित उपवन संरक्षक फिल्म, टेलीविजन, डॉक्यूमेंट्री, धारावाहिक आदि की शूटिंग की अनुमति दे रहे हैं, एक निश्चित शुल्क का भुगतान करके। साथ ही क्योंकि अधिकारी स्थानीय स्तर पर भी अनुमति दे रहे हैं, इसलिए संभावना है कि वन क्षेत्र की गोपनीय जानकारी बाहरी दुनिया को उपलब्ध हो जाएगी। मंत्री ने कहा कि इससे पर्यावरण और जैव विविधता को भी नुकसान होगा। मंत्री ईश्वर खंड्रे ने कहा कि वन और वन्य जीवों की रक्षा और बेहतर पर्यावरण और प्रकृति सौंपने के लिए राज्य के किसी भी वन क्षेत्र में किसी भी प्रकार के फिल्मांकन के लिए सरकार से अनुमति लेना अनिवार्य करने के लिए उचित आदेश जारी करने के निर्देश दिए हैं। आने वाली पीढ़ी। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने शुक्रवार को केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान से कर्नाटक केंद्रीय विश्वविद्यालय कलबुर्गी से संबंधित प्रमुख प्रस्ताव को मंजूरी देने में तेजी लाने की मांग की, जो वर्तमान में केंद्र के समक्ष लंबित है। मंत्री को लिखे पत्र में उन्होंने कहा कि कर्नाटक केंद्रीय विश्वविद्यालय न केवल कलबुर्गी और कल्याण कर्नाटक क्षेत्र के 7 जिलों के छात्रों के लिए बल्कि पूरे कर्नाटक और कई अन्य जिलों के छात्रों के लिए शिक्षा के केंद्र के रूप में कार्य करता है। खड़गे, जो राज्यसभा में विपक्ष के नेता भी है, उन्होंने कहा कि विश्वविद्यालय शैक्षिक असमानताओं को दूर करने और विकास के अवसरों को बढ़ावा देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। एचडी कुमारस्वामी मशीनरी क्षेत्र, विनिर्माण क्षेत्र में बहुत बड़ा योगदान दे रहा है। भारत का 50% मशीनरी उत्पादन कर्नाटक से होता है, इसलिए राज्य को देश की मशीनरी राजधानी के रूप में जाना जाता है। केंद्रीय भारी उद्योग और इस्पात मंत्री एचडी कुमारस्वामी ने कहा कि वह बेंगलुरु के अंतर्राष्ट्रीय प्रदर्शनी केंद्र में आयोजित भारतीय मशीनरी प्रौद्योगिकी प्रदर्शनी के उद्घाटन पर बोल रहे थे। कर्नाटक ने 5 दशक पहले मशीनरी क्षेत्र के लिए मजबूत नींव रखी थी। हिंदुस्तान मशीन एंड टूल्स एचएमटी ने इस क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान दिया था और विनिर्माण क्षेत्र में कई मील के पत्थर स्थापित किए थे। तब से कर्नाटक ने नवाचार और विनिर्माण उत्कृष्टता को प्रोत्साहित करना जारी रखा है। मंत्री ने कहा कि वर्तमान में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार मशीनरी क्षेत्र को सभी पहलुओं में प्रोत्साहन दे रही है। मंत्री ने कहा कि भारत के पास तकनीकी उन्नयन, कौशल विकास और बुनियादी ढांचे के विकास के लिए स्पष्ट लक्ष्य है और इस संबंध में उसने भारतीय पूंजीगत समान क्षेत्र की प्रतिस्पर्धात्मकता बढ़ाने के लिए एक महत्वपूर्ण योजना लागू की है। कन्नड़ अभिनेता किच्चा सुदीप ने अपनी फिल्म पहलवान यानी पहलवान के लिए सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का कर्नाटक राज्य फिल्म पुरस्कार लेने से मना कर दिया है। सुदीप ने अपने चयन के लिए जूरी और राज्य सरकार के प्रति आभार व्यक्त किया, लेकिन खुलासा किया कि उन्होंने कई साल पहले पुरस्कार स्वीकार करना बंद करने का व्यक्तिगत निर्णय लिया था। एक्स पर एक पोस्ट में सुदीप ने बताया कि मैंने कई व्यक्तिगत कारणों से पुरस्कार लेना बंद करने का फैसला किया है। ऐसे कई योग्य अभिनेता हैं जिन्होंने अपने काम में अपना दिल लगाया है और वे इस प्रतिष्ठित सम्मान की मुझसे कहीं ज्यादा सराहना करेंगे। सुदीप ने इस बात पर जोर दिया कि लोगों का मनोरंजन करने के लिए उनका समर्पण हमेशा जुनून से प्रेरित रहा है, न कि पुरस्कारों की अपेक्षा से। उन्होंने जूरी को उन्हें चुनने के लिए धन्यवाद दिया और कहा कि सम्मान ही उनके लिए पर्याप्त पुरस्कार है। अभिनेता ने अपने निर्णय से होने वाली किसी भी निराशा के लिए माफी मांगी और उम्मीद जताई कि जूरी और राज्य सरकार उनके चयन का सम्मान करेंगे। अब फिलहाल एक छोटा सा ब्रेक। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज, जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7।
नूर एजुकेशन ट्रस्ट बीदर की ओर से चलाए जाने वाला नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज बीदर, रिकॉग्नाइज्ड बाय एनसीटीई दिल्ली and affiliated to Bidar University, Bidar. Admission are open for the academic year 2024-25. विशेषज्ञ और सक्षम शिक्षकों द्वारा शिक्षा प्राप्त करने के लिए नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज में दाखिला लें और शांत वातावरण में शिक्षा प्राप्त करें। बीदर शहर में बेहतर शिक्षा का एकमात्र केंद्र नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज, शाहपुर गेट, बीदर। फोन नंबर्स 9945283920, 8482221297। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। आइए देखते हैं देश के अन्य समाचार। शिवसेना उद्धव बाल साहेब ठाकरे नेता और राज्यसभा सांसद संजय राउत ने महाराष्ट्र की सियासत को लेकर बड़ा दावा किया है। उन्होंने उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे पर बड़ा हमला बोला। उन्होंने कहा कि ईडी, सीबीआई के डर से लोग भाजपा के साथ खड़े हो गए हैं। देखिएगा, महाराष्ट्र को जल्द ही तीसरा उप मुख्यमंत्री मिलेगा। यह शिवसेना के शिंदे गुट से ही होगा। उद्धव ठाकरे के गुट को कमजोर बताए जाने से जुड़े सवाल पर उन्होंने कहा कि एकता आरोप लगाने वाले अपनी चिंता करें। वे डर की वजह से सत्ता पक्ष का साथ दे रहे हैं। वे दिल्ली के इशारे पर काम कर रहे हैं। सत्ता आती जाती रहती है, लेकिन हम यहां मजबूती से खड़े हैं। दिल्ली विधानसभा चुनाव की जंग अब तेज हो गई है। दिल्ली के रण में एआईएमआईएम चीफ असदुद्दीन ओवैसी भी उतर आए हैं और जमकर विरोधियों पर हमला बोल रहे हैं। इसी कड़ी में उन्होंने गुरुवार को कहा कि आम आदमी पार्टी प्रमुख अरविंद केजरीवाल और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बीच ज्यादा अंतर नहीं है और वे एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। ओखला निर्वाचन क्षेत्र से पार्टी के उम्मीदवार शिफा उर रहमान के लिए प्रचार करते हुए उन्होंने कहा, मोदी और केजरीवाल भाई जैसे एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। दोनों आरएसएस की विचारधारा से निकले हैं, एक इसकी शाखा से और दूसरा इसकी संस्थाओं से। ओवैसी ने शाहीन बाग में पैदल मार्च भी किया और जनता से 5 फरवरी को होने वाले दिल्ली विधानसभा चुनाव में अपनी पार्टी के चुनाव चिन्ह पतंग का बटन दबाने का आग्रह किया। डावोस में पूर्व केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने बिल गेट्स से मुलाकात की और इसे लेकर बहुत उत्साहित नजर आई। उन्होंने इस मुलाकात को एक प्रभावशाली मुलाकात बताया है। इसके साथ ही अलायंस फॉर ग्लोबल गुड जेंडर इक्विटी एंड इक्वालिटी के संस्थापक और अध्यक्ष ईरानी ने यहां विश्व आर्थिक मंच WEF की वार्षिक बैठक के अवसर पर राष्ट्रमंडल सचिवालय के साथ गठबंधन की साझेदारी की घोषणा की है। स्मृति ईरानी ने एक्स पर बिल गेट्स के साथ अपनी तस्वीर साझा करते हुए लिखा, वैश्विक भलाई, लैंगिक समानता के लिए गठबंधन को और मजबूत करने के तरीकों पर चर्चा करने के लिए #WEF25 पर बिल गेट्स के साथ एक प्रभावशाली मुलाकात। इस पहल को आगे बढ़ाने में उनके अमूल्य समर्थन और अंतर्दृष्टि के लिए आभारी हूं। बिहार के बेतिया से एक हैरान करने वाला मामला सामने आया है, जिससे सरकारी विभाग के होश उड़ा दिए। बता दें कि जिला शिक्षा अधिकारी के ठिकानों पर हुई छापेमारी ने एक बार फिर सरकारी विभागों जड़े जमाए बैठा भ्रष्टाचार की पोल खोल कर रख दी है। विजिलेंस टीम की छापेमारी में इतना कैश मिला कि गिनने के लिए मशीन मंगानी पड़ गई। जानिए क्या है पूरा मामला। जी हां, बेतिया के बसंत विहार इलाके में विजिलेंस टीम जिला शिक्षा अधिकारी यानी DEO रजनीकांत प्रवीण के घर पर छापेमारी करने पहुंची थी। उसे भी अंदाजा नहीं था कि उसके हाथ ऐसा खजाना लगने वाला है। रजनीकांत प्रवीण के घर में रखे बेड में नोटों से भरी बोरियों को छिपा कर रखा गया था। इतना कैश मिला कि गिनते गिनते अफसरों के हाथ दुखने लग गए। लिहाजा गिनती के लिए नोट गिनने वाली मशीन मंगानी पड़ गई। 3 जनवरी को शुरू हुए महाकुंभ 2025 को अब 12 दिन हो चुके हैं, लेकिन अभी भी श्रद्धालुओं का जोश ठंड नहीं पड़ रहा है। उनका आना जाना जारी है। शुक्रवार को भी लाखों श्रद्धालु गंगा, यमुना और अदृश्य हो चुकी सरस्वती के त्रिवेणी तट पर ब्रह्म मुहूर्त से ही आस्था की डुबकी लगा रहे हैं। महाकुंभ में नेपाल से भी लोग संगम स्नान करने आ रहे हैं। उन्होंने विश्व के सबसे बड़े धार्मिक आयोजन की सुव्यवस्था देखकर शासन प्रशासन की तारीफ की और मुख्यमंत्री योगी तथा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की प्रशंसा की। नेपाल से आए पारस ने बताया कि महाकुंभ में आकर बहुत खुशी हो रही है, जिसे शब्दों में बयान नहीं कर सकता। मैंने सोचा नहीं था कि इतनी अच्छी व्यवस्था होगी। वहीं सुरक्षा के भी इंतजाम पुख्ता है। पीएम मोदी को इसके लिए बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा। अब फिलहाल एक और छोटा सा ब्रेक। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात और आपको दिखाता है धार्मिक,
सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज, जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। नूर एजुकेशन ट्रस्ट बीदर की ओर से चलाए जाने वाला नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज बीदर, recognized by NCTE Delhi and affiliated to Bidar University Bidar. Admission are open for the academic year 2024-25. विशेषज्ञ और सक्षम शिक्षकों द्वारा शिक्षा प्राप्त करने के लिए नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज में दाखिला लें और शांत वातावरण में शिक्षा प्राप्त करें। बीदर शहर में बेहतर शिक्षा का एकमात्र केंद्र नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज, शाहपुर गेट, बीदर। फोन नंबर्स 9945283920, 8482221297। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। आइए देखते हैं देश के अन्य समाचार। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने बृहस्पतिवार को कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा शुरू की गई जन कल्याणकारी योजनाओं में आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना PMJAY सर्वश्रेष्ठ है। अमित शाह ने यहां डुमस रोड पर एक ट्रस्ट द्वारा संचालित कैंसर अस्पताल एवं एक स्वास्थ्य भवन का उद्घाटन करने के बाद एक सभा को संबोधित करते हुए कहा कि प्रधानमंत्री ने केवल एक जीवन काल में कई ऐतिहासिक कार्य किए हैं। शाह ने कहा कि लेकिन अगर आप मुझसे इन सभी योजनाओं में से सर्वश्रेष्ठ योजना बताने के लिए कहेंगे तो मैं आयुष्मान भारत योजना कहूंगा। इस योजना के तहत लगभग 60 करोड़ नागरिक अब 5 लाख रुपए तक का मुफ्त इलाज पाने के पात्र हैं। उन्होंने कहा कि 250 करोड़ रुपए की लागत से एक न्यास द्वारा निर्मित कैंसर अस्पताल का यहां उद्घाटन किया गया है, जिसमें आयुष्मान भारत कार्ड धारक मरीज इलाज करा सकते हैं। उत्तराखंड के उत्तरकाशी में भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं। जानकारी के मुताबिक सुबह उत्तरकाशी में 2 बार भूकंप के झटके आए। भूकंप का पहला झटका सुबह 7:41 पर आया। इसके बाद भूकंप का दूसरा झटका 8:19 पर। भूकंप के पहले झटके की तीव्रता 2.7 थी, जिसकी गहराई 5 किलोमीटर बताई जा रही है। भूकंप के दूसरे झटके की तीव्रता 3.5 रिक्टर रही। जैसे ही भूकंप के झटके महसूस किए गए, वैसे ही लोग डर के मारे घरों से बाहर निकल आए। लोगों को 1991 के भूकंप की याद आ गई, जिस वजह से लोग डर गए। 1991 में उत्तरकाशी में भूकंप ने काफी तबाही मचाई थी। शुरुआती जानकारी के अनुसार फिलहाल नुकसान की कोई खबर नहीं है। आखिर में फिर एक बार देखते हैं मुख्य समाचार। जंगलों में फिल्मांकन के लिए सरकारी अनुमति अनिवार्य है, बोले कर्नाटक के वन मंत्री ईश्वर खंड्रे। कर्नाटक देश की मस्टरी राजधानी है, केंद्रीय मंत्री श्री कुमारस्वामी ने कही यह बात। महाराष्ट्र को जल्द ही तीसरा उप मुख्यमंत्री मिलेगा, शिंदे गुट पर संजय राउत पर बड़ा हमला। बिहार में मिला नोटों का अंबारा, कैश गिनने के लिए मंगानी पड़ी मशीनें। उत्तराखंड के उत्तरकाशी में भूकंप के झटके, घरों से बाहर निकले लोग। केपी न्यूज में इस वक्त के लिए इतना ही। देश प्रदेश के समाचारों के लिए देखते रहिए आपका अपना चैनल केपी न्यूज 24/7। धन्यवाद।